सीरियल किलर साइनाइड मोहन। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे सीरियल किलर के बारे में जिसने 20 महिलाओं को मौत के घाट उतारा। अनीता को आनंद से प्यार हुआ, दोनों शादी करना चाहते थे और इसीलिए अनीता सब कुछ छोड़ छाड़ आनंद के पास चली आई। आखिरी सांस तक एक पल भी अनीता समझ नहीं पाई कि प्यार का तो बस जाल था, शादी बस एक सपना था और मकसद सिर्फ सेक्स नहीं बल्कि बात उसकी जान तक पहुंचने वाली थी। तो स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे सीरियल किलर के बारे में जिसने 20 महिलाओं की जान ले ली। जी हाँ, हालांकि अनीता चाहती थी कि वह शारीरिक संबंध शादी के बाद ही बनाए, लेकिन आनंद के जिद और रोमांटिक मूड ने अनीता को मजबूर कर दिया। उसी रात दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और आनंद से उसने अगले ही दिन शादी की बात की। अगले ही सुबह अनीता होटल के रूम में पूरे श्रृंगार के साथ तैयार हो रही थी। अनीता ने जरी की बॉर्डर वाली साड़ी पहनी थी, नए झुमके और कांच की चूड़ियां पहनी थी, फूलों के गजरे से जोड़ा सजाया और नए सैंडल पहने। आज उसकी शादी मंदिर में होने वाली थी और वह उमंग से भरी हुई थी। आनंद शादी के लिए कुछ इंतजाम करने के लिए होटल से निकल गया और अनीता से थोड़ी ही देर में बस स्टैंड में आने को कहा। वहाँ से दोनों को साथ में मंदिर जाना था। थोड़ी ही देर में अनीता तैयार होकर बस स्टैंड पे पहुँची। आनंद वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। आनंद ने उसे कहा कि हम कुछ देर में मंदिर पहुँच जाएंगे। उससे पहले उसने अपनी जेब से टैबलेट निकाला। यह टैबलेट अनीता को देते हुए आनंद ने कहा कि यह गर्भ निरोधक गोली है। अनीता ने उसे सवाल जवाब किया तो आनंद ने उसको कुछ भी नहीं बताया, बल्कि आनंद ने कहा कि मैं नहीं चाहता कोई दिक्कत हो, इसीलिए तुम इस गोली को बस के टॉयलेट रूम में जाकर खा लो चुपचाप। उसका कहना था कि हो सकता है ये टैबलेट खाने के बाद तुमको प्राइवेट किस्म की जरूरत महसूस हो, इसीलिए इस टैबलेट को वॉशरूम में जाकर खा लो। किसी तरह आनंद ने अनीता को यह खाने के लिए मना लिया और उसकी ज्वेलरी भी आनंद ने बाहर ही उतरवा ली। उसने कहा इस ज्वेलरी को मुझे दे दो, नहीं तो चोरी हो जाएगी। अनीता ने बस स्टैंड के बाहर सार्वजनिक टॉयलेट को यूज किया और उस टैबलेट को खा लिया। कुछ देर आनंद बाहर इंतजार करता रहा। किसी और महिला को टॉयलेट का इस्तेमाल करना था, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था और बहुत ही ज्यादा इंतजार करने के बाद महिलाओं ने बाहर से दरवाजे को पीटना शुरू किया और आवाज लगाई कि जो भी अंदर है वो बाहर आ जाए, क्योंकि काफी देर से दरवाजा बंद था। अंदर से कोई भी आवाज न आने की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी। इस भीड़ के जमा होने के बाद आनंद वहाँ से फरार हो गया और वह अपने होटल में आ गया और वहाँ आने के बाद उसने अनीता के सारे सामानों की अच्छे से तलाशी ली और फिर जो भी उसके काम की चीजें थी उसको उसके अपने पास रख लिया। बाकी सारी चीजें उसने जला दी और नष्ट कर दी। थोड़ी ही देर बाद आनंद ने उस होटल को छोड़ दिया और वहाँ से कहीं और चला गया और उधर जहाँ पर अनीता बस स्टैंड के वॉशरूम के अंदर बंद थी, बहुत चिल्लाने के बाद जब दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा जैसे ही टूटा तो अंदर देखा गया कि अनीता की लाश पड़ी थी। जी हाँ, अब समझ नहीं आ रहा था कि आनंद ने उसको ऐसी कौन सी गोली दी जिसे खाने के बाद अनीता अब इस दुनिया में नहीं रही और आनंद वहाँ से फरार क्यों हुआ। आखिर क्या मर्डर मिस्ट्री थी इस केस के अंदर, तो आइए जानते हैं। तो कौन था आनंद और अनीता की मौत आखिर कैसी हुई। 2006 से लेकर 2009 के बीच 5-6 सालों में दक्षिण कर्नाटक में करीब 6 शहरों में लगातार करीब 20 मामले सामने आए थे, जिनमें ये बात कॉमन था कि काफी सारी जितनी भी युवतियों का ये मर्डर हुआ है वो बस के टॉयलेट के अंदर हुआ था। तो क्वेश्चन ये उठा था कि बिल्कुल सेम तरीके से महिलाओं की मौत होना ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये आपस में मिले जुले हैं। ये सारे मर्डर में बहुत ही कॉमन बात ये थी कि 20 मौतों के मामले में
ये चीज काफी कॉमन दिखाई दे रहा था कि महिला की उम्र या तो 20 होगी या 30 से लेकर 32 साल की। जब जब पुलिस को लाश बरामद होती थी तो वह देखते थे कि ये लड़की तो दुल्हन के लिबास में है, लेकिन इसके बदन पे तो एक भी ज्वेलरी नहीं है। 16 श्रृंगार कर रखा है, इसका मतलब ये है कि यह शादी करने वाली थी या फिर इसकी शादी होने वाली थी। इतनी समानताओं के बाद भी पुलिस को कुछ भी अंदाजा नहीं लग पा रहा था। पुलिस को सही जांच के लिए मजबूर होना पड़ा जब 19वें मामले में बात बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई। 16 जून 2009 को बंटवाल गांव से जब अनीता गायब हो गई तो हंगामा मच गया। उसके समुदाय के लोगों ने अनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। किसी मुस्लिम लड़के का भगा ले जाने का शक जताया गया। इसी हंगामे में उन लोगों ने पुलिस स्टेशन को भी जला देने की बात कह डाली। तब पुलिस ने उन लोगों से वादा किया कि 1 महीने के अंदर हम इस केस को सुलझा लेंगे और अनीता तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की। तो अनीता के फोन के जरिए पुलिस को एक और युवती के बारे में पता चला जिसका नाम था कावेरी। पुलिस को हैरानी थी कि कावेरी भी गायब थी। कावेरी केस की जांच से पुलिस को एक और युवती के बारे में पता लगा जिसका नाम था पुष्पा। वह भी गायब हो चुकी थी। ऐसे ही पुलिस को एक के बाद एक युवती गायब होने की खबर मिलती रही। तस्वीर एक हद तक साफ नजर आने लगी। जब इस मामले में बारीकी से तफ्तीश करी गई तो पता लगा कि इन सभी केसों का संबंध मंगलुरु के गांव से है। इन गांव से जितनी भी लड़कियां अब इस दुनिया में नहीं रही, जितनी भी लड़कियों का ये केस सामने आया, उस गांव से जितनी लड़कियां गायब हो गई थी, पता लगा कि बेंगलुरु के गांव से किसी ने उन लड़कियों को एक ना एक बार फोन किया था। उनको ऐसा लगा कि शायद वहाँ पर सेक्स का काम होता होगा और उन लड़कियों को इस धंधे के अंदर झोंक दिया जाता होगा। ऐसा पुलिस को शक हुआ। जब इस गांव के अंदर जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो पता लगा कि उन लड़कियों से जिसने बात करी थी वो एक धनुष नाम का लड़का है। जब धनुष से पूछताछ हुई तो पता लगा कि उसे अंकल प्रोफेसर मोहन कुमार ने फोन दिया था और इस फोन के अंदर उनके लिए काफी सारे कॉल आते थे। अब मोहन की तलाश हुई तो पाया गया कि उन दिनों ही मोहन बंटवाल के ही गांव में दोबारा से एक लड़की सुमित्रा नाम से काफी ज्यादा लंबी चौड़ी बातचीत कर रहा था। उसको भी फंसाने ही वाला था। प्रोफेसर मोहन ही था, साइनाइड मोहन। उसके बाद पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो पता लगा कि मोहन ने ही उन 20 लड़कियों को मारा है और मोहन ने भी इस बात को कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने ही 20 लड़कियों का मर्डर किया है, उनको मौत के घाट उतारा। हालांकि मोहन ने शुरुआत में 32 महिलाओं को मारने की बात की थी, लेकिन बाद में मोहन इन संख्याओं से मुकर गया। उसका कहना था कि जो लड़कियां गरीब थी वह उनको अपने प्यार के जाल में फंसाता था। जो शादी करने की इच्छुक होती थी उनको इम्प्रेस करता था, उसके बाद उनसे शादी करने का वादा करता था और उनसे शादी नहीं करनी होती थी और वह उनको होटल में बुलाता, फिजिकल रिलेशन बनाता था। उसके बाद वह उनको टैबलेट देकर मौत के घाट उतार देता। उसने इस बात को कबूल कर लिया। साइंस का स्टूडेंट था मोहन, इसीलिए वह चालाकी से पहले ही उस टैबलेट के अंदर साइनाइड मिला देता था, जिससे गोली खाते ही युवतियों की तुरंत मौत हो जाती थी। फिर वह होटल रूम के अंदर उनके कीमती सामान और पहले ही उनकी ज्वेलरी लेकर वहाँ से गायब हो जाता था। सीरियल किलिंग को अंजाम देने के लिए उसने एक सुनार से लंबे समय तक ज्वेलरी संबंधित काम लिया और एक केमिकल डीलर से साइनाइड को खरीदा। इस डीलर ने बाद में कहा था कि उसने सुधार समझकर मोहन को साइनाइड दिया था, जो ज्वेलरी पॉलिश करने के काम में इस्तेमाल होता है। दूसरी बात यह है कि उस वक्त राज्य में साइनाइड सिर्फ 250 रुपए किलो मिलता था। बहुत ही आसान तरीके से कोई भी उसको खरीद सकता था। तो ये थी आज की क्राइम स्टोरी।
हम आपको क्राइम स्टोरी से सुनाते हैं ताकि आप सावधान रहे। आसपास क्या हो रहा है आंख कान खोलकर सुने और देखें, और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही क्राइम स्टोरी हम आपके सामने लाते रहेंगे जो कि सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। धन्यवाद।